हेलो दोस्तों, आपको आप सभी का अड्डा 246 में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या? आज के वीडियो में जानने वाले हैं हम सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स इससे पहले मैंने और कई बता चुके हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस और न्यूट्रिशन के बारे में आप सभी को मैं बता चुका हूँ और पहले वीडियोज में। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं 1.4 में क्या सेप्रोट्रॉप्स। तो सेप्रोट्रॉप्स के जानने के से पहले आपको मैं लेकर चलता हूँ किसको, सबसे पहले मशरूम के बारे में आपको मतलब कि जानना होगा। मशरूम क्या है? चलिए तो मैं आपको बता दूं मशरूम क्या है। तो अक्सर आप मार्केट में जाते होंगे घूमने या फिर सब्जी मार्केट में अगर सब्जी लेने जाते होंगे तो वहाँ सब्जी मार्केट में जाते होंगे आप हरी सब्जी लेने, तो वहाँ पर एक डब्बे में पैक किया हुआ है आपको एक सब्जी दिखता होगा जिसको बोलते होंगे मशरूम। मशरूम ले लो, मशरूम ले लो, ऐसे बोलते रहते हैं मार्केटर्स जो भी होते हैं बेचने वाले। एक डब्बा में पैक रहता है, व्हाइट कलर का होता है और साथ ही साथ वो देखने में लगेगा कि छतरी टाइप का आपको देखने में लगता होगा। तो वही जो है हमारा वो मशरूम है जिसका हम सब्जी भी खाते हैं, उसको हम लोग अपने खाने में प्रयोग करते हैं, सब्जी में प्रयोग करते हैं खाने के लिए। तो वही क्या है, हमारा मशरूम है। तो मशरूम जो है ना, मशरूम क्या होता है कि ये जो मशरूम है आपको ज्यादातर तो आप अगर आप विलेज एरिया से बिलोंग करते होंगे तो आप जो धान जो उगता है ना, धान जो उगता है या फिर सड़ी जो भी होती है पेड़ पौधे के जो भी सड़े टहनियाँ या फिर लकड़ियां जो भी होती है, तो उसमें जो एक क्या कहाँ पर उगते आपको देखने को मिलते हैं, मॉइस्चरस सॉइल। मॉइस्चरस सॉइल यानी कि मॉइस्चरस सॉइल यानी कि जिस ऐसा सॉइल, ऐसा मिट्टी जिसमें थोड़ा सा मतलब कि नमी हो, ठीक है, नमी हो। और क्या बोल रहा है यहाँ पास, रोटिंग वुड। रोटिंग वुड कहने का मतलब कि सड़ा गड़ा जो भी लकड़ी होता है ना, मोटे मोटे टहनी जो पेड़ के बरसात में रख दिए जाते हैं कहीं पास और पानी ऊपर से पड़ा तो उसमें जो भी पानी उसमें इंटर किया तो थोड़ा मतलब कि सड़ टाइप के हो जाते हैं, सड़े हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो वहां पर आपको ये जमे हुए देखने को मिल जाता है मशरूम। और कहीं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बरसात के दिनों में जो भी पुआल होते हैं जिसमें धान से जो पुआल निकलते हैं, तो अगर वो बरसात के दिन में बाहर है रखे हुए हैं तो उस पे भी आप बरसात के दिन में देखते होंगे छतरी की तरह निकलता होगा एक उजला व्हाइट छाता की तरह, ठीक है। वो भी एक मतलब कि वो क्या है, वो मशरूम है आपका, ठीक है, जिसको गांव देहात में लोग कहते हैं छाता। छाता बच्चे लोग बोलते हैं उसको छाता, ठीक है, लेकिन इसका असली नाम क्या होता है, मशरूम। तो ये जो है कि ये कहाँ पर फाइनली आपको पता चलता है कि ये जो है मॉइस्चरस सॉइल में उगता है और साथ ही साथ जो भी रोटिंग वुड होते हैं यानी कि सड़े गड़े जो भी लकड़ी होते हैं वहां पर ये आपको देखने को मिल जाता है। कौन से सीजन में, रेनी सीजन यानी कि वर्षा ऋतु में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कुछ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो कि जो अपना जो न्यूट्रिशन जो कि जैसे कि आपका जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कुछ जो है ऐसे डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। दे अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। जैसे कि आप ब्रेड खाते होंगे, ठीक है, सभी लोग बच्चे लोग जो भी होते हैं सुबह नाश्ता में ब्रेड लेते होंगे, जाम लेते होंगे साथ साथ। तो आप जो ब्रेड है ना, जो ब्रेड हम लोग खाते हैं भींगा ब्रेड जो होता है, तो अगर आप उसे हवा में, अगर उसको जो पैकेट में वो बंद रहता है, अगर उसको आप हवा में करीब तो 2 3 4 रोज या 5 रोज जो भी है मतलब कि उसको अगर हवा यानी कि नमी में एटमोस्फेयर खुले ओपन एटमोस्फेयर में अगर आप उसे रख देते हैं तो उसमें आपको कुछ दिनों के बाद आपको देखने को मिलता है क्या कि जो जो ब्रेड होता है ना, ये ब्रेड होता है उस पे आपको कुछ भूरे भूरे टाइप का यानी कि भूरी टाइप के, उसको देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, भूरी जम जाना, भूरी धर लेना। तो उस पे आपको कुछ मतलब कि कुछ अलग देखने को मिलेगा उसके ऊपर। तो वही जो होता है ना उसी को यहाँ पर देखे लिखा गया है कि देज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। जो भी आपको भूरी देखने को मिलता है ना ब्रेड पे या फिर कोई भी चीज पे, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो फंगी नाम से उसको जाना जाता है, जिसके हम बोलचाल में देहाती बोलचाल भाषा में हम उसको भूरी लगना भी कहते हैं, यानी कि भूरी धर लिया है, वैसे भी हम लोग कहते हैं। तो इस यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। इस ऑर्गेनिज्म इस न्यूट्रिशन को जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है एक कहां से लिया जाता है, आपको डेड एंड डिकेइंग मटेरियल यानी कि डेड यानी कि मरे हुए और डिकेइंग माने कि सड़े गड़े हुए मैटर जो भी होते हैं, चाहे वो लकड़ी हो, सड़ा हुआ लकड़ी हो या फिर कोई भी डेड डेड मतलब कि मरा हुआ, जैसे कि ब्रेड ही है। तो ब्रेड क्या है, ये तो डेड है पूरी तरह से, ठीक है।
तो उसी उसी पे आपको ये देखने को मिल जाते हैं। कौन? फंगी। फंगी के बारे में बता रहा है ये। फंगी आपको तो देखने को मिल जाता है, जहां से एक अपना जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो वहीं से ले लेते हैं। फंगी जो है, फंगी आपका न्यूट्रिशन कहाँ से ले लेगा? ब्रेड जो है, ब्रेड को अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में अगर छोड़ देते हैं तो वहां पर जो फंगी आप उनको भूरे भूरे जो दिखने को मिलते हैं, व्हाइट टाइप के थोड़ा कलर होता है, तो उसको आपको जो भी देखने को मिलता है वो कैसे जीवित रहते हैं? वो ब्रेड है, जो मरा हुआ जो ब्रेड है ये, उसी ब्रेड से लेते हैं, ठीक है। या फिर सड़े गले जो भी वस्तु है, ठीक है, वहां से जो वहां पर भी भूरी लग जाता है तो वहां से वो अपना न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो अपना ले लेता है और अपना जो है जिंदगी अपना आगे चलाते हैं, भरण पोषण जो भी होता है वो करते हैं। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि such organism with saprotropic mode of nutrition are called saprotrophs। जिस ऑर्गेनिज्म के पास सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको क्या, जितने भी हम ऊपर आपको बताए, जो भी हम न्यूट्रिशन लेने के मोड को बताए, रास्ते को बताए हमने, उस मोड को, उस न्यूट्रिशन लेने की मोड को, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। तो आपको यहाँ से क्या देखने को मिल गया? सेप्रोट्रॉप्स का डिफिनेशन आपको देखने को मिल गया। आपको पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि कैसे मतलब कि सेप्रोट्रॉप्स में कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, जो भी इसमें जो मैटर जो भी होते हैं, ठीक है, वो कैसे अपना जो है भरण पोषण करते हैं, वो सारा चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा बिल्कुल, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे थोड़ा कुछ समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं क्या, सिम्बियोसिस के बारे में। मशरूम में सारा चीज तो समझ गए होंगे आप, और अब देखते हैं क्या सिम्बियोसिस क्या होता है, ठीक है। तो सम ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर लिखा गया है, सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे जीव जंतु, ठीक है, लाइव टुगेदर मतलब कि अपना जो है जिंदगी जो है व्यतीत करते हैं, एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। शेल्टर मैंने होता है बचाव, रक्षा करना, ये सब। न्यूट्रिएंट्स मैंने आप समझ ही रहे हैं, यानी कि जो एक दूसरे को मिलकर बचाव करते हैं, एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन। हमारे पास जो है वो उनको दे दिए, वो उनके पास जो है वो हमें दे दिए, ठीक है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है, ठीक है, जहाँ पर एक दूसरे को रक्षा करते हैं, दूसरे को बचाव करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिम्बियोसिस कहते हैं, ठीक है। आप इस तरह से भी एक महीने में आप ये भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आप अपने पिताजी के लड़के हैं एक, ठीक है, जैसे कि मैं हूं और मेरे पिताजी, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, आप समझ सकते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं वो मुझे अभी कमाकर जो भी है खाना खिला रहे हैं, जो भी है अच्छे अच्छे पकवान, भोजन, कपड़ा जो भी है वो हमें दे रहे हैं, और अच्छा मकान दिए हैं रहने के लिए, मतलब कि हमारा रक्षा कर रहे हैं, जो भी कैसा भी सिचुएशन हो वो हमारे रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हम उनको, उनका जो भी है, वो छोटे थे तो हमको रक्षा किए, फिर क्या होगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, वो वृद्ध हो जाएंगे, ठीक है, जब घूमने चलने लायक नहीं रहेंगे या फिर वो काम करने में मतलब कि सक्षम ना हो पाएंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा कि हम उनको कमाकर जो भी है भरण पोषण, जो भी है खाना पीना, रहना होना, सारा चीज प्रोवाइड करेंगे। कौन? हम करेंगे। यानी कि इसमें क्या हुआ, एक रिलेशनशिप रहा और एक दूसरे को दोनों मतलब कि जो भी है प्रोवाइड किया, ठीक है। तो उस तरह से भी आप समझ सकते हैं सिम्बियोसिस के बारे में, ठीक है। यहाँ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोसिस, ठीक है। इसका एग्जांपल है सर्टेन फंगी। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें एक लीचेन नाम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, LICHEN, लीचेन। तो ये क्या है कि एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, इसके पास क्या होता है, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, यानी कि हरित लवक होता है, हरित कवक होता है, यानी कि जैसे कि हरित यानी कि हरा वो रहता होगा, क्योंकि क्लोरोफिल उसमें है, तो क्लोरोफिल जिसमें होता है वो तो संभवतः वो हरा ही रहता है, ठीक है। तो लिख रहा है यहाँ पर क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन अलगा, ठीक है, अलगी को अलगा यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। एंड ए फंगस विच इज एन, जो कि वो क्या है, अलगा और फंगस है। तो फंगस क्या है, फंगस जो है कि ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फंगस को ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में रखा गया है, ठीक है। जो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है, जो एक मतलब कि ग्रुप होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फंगस बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप यस्ट को भी देख सकते हैं, मशरूम भी इसमें आता है, ठीक है, रस्ट भी आता है।
तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज के बारे में बता दूं तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज आपको सेल या न्यूक्लियस जब पढ़िएगा तो उसमें बताया जाएगा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज। तो यूकैरियोटिक के बारे में आप समझ रहे थे कि एक सेल है, किसी ऑर्गेनिज में एक सेल है और सेल के पास उसका एक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो उसमें जो होता है, जो ऑर्गेनिज आता है उसी को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज कहते हैं। तो ये दोनों जो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं, वो चलिए हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फंगस जो है ना, फंगस जो है अलगा को यानी कि अलगी को, ठीक है, अलगा माने अलगी आप समझिए, ठीक है। अलगी आप देखे होंगे जो भी अगर बाहर में या फिर घर में ही, ठीक है, जहाँ पर चापाकल होगा या फिर जहाँ पर पानी का जमाव होगा वहां पर हरा आपको सरफेस पर हरा रंग का कुछ लगा हुआ, जिसको हम लोग देहाती बोलचाल भाषा में बोलते हैं क्या, काई लगा हुआ है, काई लगा हुआ है, हरा टाइप का आपको देखने को मिलेगा सरफेस पे, ठीक है। उसी को अलगी या अलगा भी बोलते हैं, ठीक है। तो फंगस जो है, ये फंगस जो है ना, ये जो है अलगा यानी कि अलगी को क्या करता है, ये शेल्टर यानी कि बचाव करता है, रक्षा करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, किसको, अलगी को, मिनरल्स प्रोवाइड करता है, किसको, अलगी को यानी कि अलगा को। तो अलगा भी इसके बदले में क्या देता है भाई, अलगा जो है इस सारा जो भी मिला इसको, वाटर मिला, मिनरल्स मिला, ठीक है। तो वो क्या करता है, अलगी जो है, अलगा जो है ये क्या करता है, भोजन बनाता है, प्रिपरेशन करता है फूड का, और उसी फूड को किसको देता है, फंगस के पास भेजता है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों के पास क्या हुआ, ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, एक रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं लीचन को इस तरह से, ठीक है। तो फंगस जो है, फंगस शेल्टर, वाटर, मिनरल्स जो है प्रोवाइड कर दिया किसको, अलगा को, अलगा जो है प्रिपरेशन किया फूड को और ये किसको दे दिया, फंगस को दे दिया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो हाँ, तो दोस्तों इसी के साथ आपका जो है ये न्यूट्रिशन इन प्लांट जो था वो चैप्टर यहाँ पर आपका द एंड होता है, यानी कि खत्म होता है। तो अगले आप चैप्टर का आप कमेंट में करिए, बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ये पूरा जो चैप्टर है उसको आप पढ़कर वीडियोज का लेक्चर आपको पूरी तरह से प्लेलिस्ट में हमारा मिल जाएगा, तो उसको पूरी तरह से आप देख लीजिएगा। और जो भी आपको डाउट या जो भी क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कौन सा आपको वीडियो लेक्चर आगे किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा सकूं। और इसी के साथ मैं इस चैप्टर का यहीं पर द एंड करता हूं, और अगला चैप्टर में आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए प्रयास कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकते हैं, लेक्चर बना सकें और आपको एक फ्री में एक नॉलेज अच्छी तरह से आप लोगों को दे सकें। तो ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।